कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो एक मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई कि हमें हर्बल शैम्पूज़ के नाम बताए जाएं जिनमें पैराबिन और सल्फेट ना हो, क्योंकि इन केमिकल से बहुत से लोगों को एलर्जी है। अगर ये हो भी तो बहुत कम मिकदार में होता है। बाज़ को सोडियम क्लोराइड भी नहीं चाहिए, तो अगर पैराबिन भी नहीं चाहिए, सल्फेट भी नहीं चाहिए और ना ही सोडियम, तो आपको फिर खुद ही घर पर शैम्पू तैयार करना होगा। इसलिए मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी होममेड शैम्पू पर। फिलहाल बात कर लेते हैं कि माहिरीन की नज़र में बालों को कब धोना चाहिए और कौन कौन से ऐसे हर्बल शैम्पू हैं जो पैराबिन और सल्फेट फ्री हैं। तो आइए उनका जायजा लेते हैं। मैं हूं मैमुना मुस्लिमा और आपको अपनी वीडियो में एक बार फिर से वेलकम कहती हूं। वीडियोस का बर वक्त नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मैमुना मुस्लिमा चैनल को और इस बेल आइकॉन को दबाइए। हम माहिरीन की राय को मद्देनजर रखें तो वो कहते हैं बाल उस वक्त धोएं जब आपके बालों में तेल की नमी उलझन पैदा करे। लेकिन होता यह है कि हम किसी खास तकरीब में जाना चाहते हों तो इंतजार किए बगैर बाल धोते हैं ताकि उसे माहिराना अंदाज से ब्लू ड्राई करें या कोई स्टाइल दें ताकि हमारी तैयारी गजब की लगे। माहिरीन कहते हैं कि हर खतून के बालों की साख्त और बनावट मुख्तलिफ होती है। कुछ खवातीन को अगले ही रोज सिबम परेशान करता है और कुछ को हर दूसरे दिन ही बालों को रंगने या ब्लीच करने की आदत होती है। मसलन मॉडल्स और एक्ट्रेस के लिए यह बात वसूख से कही जा सकती है कि वो हेयर स्टाइलिंग के लिए बालों पर तजर्बात करती रहती हैं। इस तरह उनके बाल कमजोर होकर टूटते भी हैं और उन्हें बार बार वॉश करने की जरूरत भी पड़ती है। नया कट लेने के लिए भी बाल धुले हुए हों तो हेयर स्टाइलिस्ट को उन्हें तराशने में सहूलत रहती है। माहिरीन कहते हैं कि अपने हेयर टाइप को मद्देनजर रखकर बालों को धोने का अरसा मालूम करना बहुत जरूरी होता है। जूलियट डिलास्वी ने माहिर हुसन के मुताबिक आपके बालों को कुदरती तौर पर तेल कशीद करना होता है। अगर आप बालों की इस नमी से परेशान होकर उन्हें रोज रोज धोती रही तो बालों की अफजाइश का कुदरती अमल मुतासिर होगा और बाल बेजान होकर रुखे हो जाएंगे। अपने तजर्बात की बुनियाद पर वो आपको हफ्ते में एक बार बाल धोने का मशवरा देती हैं। बार बार बाल धोने से कहीं बेहतर ये है कि जब कभी बाल धोएं, सर की अंदरूनी जिल्द यानी खोपड़ी के अतराफ शैम्पू से चंद सेकंड तक मसाज किया जाए और पानी इतना बहाया जाए कि झाग और शैम्पू की बाकियात मुकम्मल तौर पर अलहदा हो जाएं। अगर शैम्पू बाकी रह जाए तो ये भी मुजरे सेहत है। इसके बाद कंडीशनर को जड़ों से लेकर बालों के आखिरी सिरों तक उंगलियों की मदद से लगाया जाए। हम अमूमन ये करते हैं कि बालों के सरों पर शैम्पू मलकर उन्हें धोते हैं और खोपड़ी की सतह को बराए नाम छूते हैं। आप हमेशा खोपड़ी की जिल्द की सफाई पर खुसूसी तवज्जो दिया कीजिए बजाय बालों के। शैम्पू और कंडीशनर क्या होता है और कौन कौन से इम्पोर्टेड शैम्पू विद कंडीशनर अच्छे हैं, इस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ। वीडियो देखने के लिए YouTube सर्च बार में लिखिए मैमुना मुस्लिमा शैम्पू और सबसे पहले सर्च रिजल्ट पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। पतले और घने बालों की सफाई का माहिराना मशवरा ये है कि पतले बालों को ज्यादा नमी दरकार होती है जबकि घने बालों को मजबूत और तवाना माना जाता है। इसी तरह घुंघराले और सीधे बालों का मसला भी होता है। पहले घुंघराले बालों को बार बार यानी हर रोज या दूसरे तीसरे रोज भी धोना जरूरी नहीं। अगर वो भी कंडीशनर इस्तेमाल करके किसी तकरीब में जाना चाहें तो जा सकती हैं, यानी वो खोपड़ी से कंडीशनर के साथ स्क्रबिंग करके इसे पानी की मदद से साफ करें और बालों को सुखाकर जैसे चाहें स्टाइल बना लें। जेफ चेस्टेन ने न्यूयॉर्क टाइम्स में खवातीन को मशवरा दिया कि कुदरती तौर पर स्याह बालों की मालिक खवातीन 15 या 20 रोज बाद अपने बालों को धोया करें, यानी कम से कम बार बाल धोएं। ब्यूटी ब्लॉगर निकी वॉल्टन ने अपना तजर्बा बयान किया कि वो स्याह और घनेरे बालों के बायस हर दूसरे हफ्ते कंडीशनर के साथ और महीने में एक बार खोपड़ी रगड़कर शैम्पू करती हैं। इस तरह उनके बाल नरम मुलायम और सेहतमंद रहते हैं। अगर आप बालों को बार बार धोएंगी तो ये पतले, बेजान और कमजोर होते चले जाएंगे। बसा औकात ज्यादा गीले बाल और कीमियाई मादे भी बालों की सेहत को तहवाला कर देते हैं। अलावा जी माहिरीन इस नुक्ते पर मुत्तफिक नजर आते हैं कि हल्के गुंदरियाले बालों वाली खवातीन हफ्ते में 2 से 3 बार कंडीशनर और माइल्ड हल्के शैम्पू के साथ सर धोएं तो बाल मुतासिर नहीं होते। तो माइल्ड और हल्के हर्बल शैम्पू में सबसे पहले हमारे पास निकल कर आता है हर्बल बायो आंवला शैम्पू। इस शैम्पू से तो आप बाखूबी वाकिफ होंगे। इस शैम्पू में आंवला, शिकाकाई, नागरमोथा और बरहमी इसे टिपिकल हर्बल शैम्पू बनाते हैं। बालों की मजबूती के हवाले से बहुत अच्छी फीडबैक है और अमेरिकन प्रीमियम क्वालिटी अवार्ड विनर भी है। इसके बाद जो दूसरा पैराबिन और सल्फेट फ्री शैम्पू है वो है कैक्टस वाटिका हेयर फॉल कंट्रोल। आयर हर्बल शैम्पू इनमें से ज्यादातर इंडियन शैम्पू हैं, लेकिन लोकल मार्केट में ज्यादातर अवेलेबल हैं। नायल नेचुरल शैम्पू, खाडी हर्बल शैम्पू, बायोटिक हर्बल,
और हिमालय हर्बल शैम्पू। इन सब के नाम आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए मिल जाएंगे, नोट कर सकते हैं। इतने सारे नाम आपको चॉइस के लिए बताए हैं, अगर इनमें से कोई ना मिले तो बाय आंवला तो मिल ही जाएगा। अगर वो भी यूज नहीं करना चाहते तो मेरी होममेड शैम्पू वाली नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेमुना मुस्लिमा चैनल को और इस बेल आइकॉन को दबाइए। तो देखते रहिए और सीखते रहिए वो बातें जो कोई नहीं बताता। मेरी मजीद वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर नजर आने वाली किसी भी वीडियो को टच कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।